नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। देश की दो प्रमुख बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सोच, शैली और जज्बा में जमीन और आसमान का फर्क दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर जहां लोगों को आज भी भरोसा देखने को मिल रहा है, लोकप्रियता का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व पर लोगों को आखिर क्यों भरोसा नहीं हो पा रहा है, यह एक बड़ा सवाल जरूर है। नगर निगम से लेकर पार्लियामेंट तक के चुनाव में भाजपा जिस दृढ़ता, मजबूती, हौसले के साथ चुनाव लड़ती है, वहीं कांग्रेस पार्टी में स्थानीय कार्यकर्ताओं से लेकर छोटे नेताओं में जहां सिर्फ रोबल देखने को मिलता है, वहीं नेतृत्व की भी सक्रियता बहुत उत्साहजनक नहीं देखी जा सकती है। भाजपा की केरल में राजनीतिक हैसियत लगभग शून्य है, लेकिन भाजपा ने एक बड़ा पासा फेंकते हुए मेट्रोमैन श्रीधरन को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करते हुए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा करने से वहां इंटेलेक्चुअल एक बड़ा तबका भाजपा से जुड़ने की बात पर सोचने के लिए बाध्य हो चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा आर पार की लड़ाई लड़ रही है। पूरी भाजपा किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ना और जीतने के लिए कमर कसे हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस लापता है। कांग्रेस की स्थिति यह है कि वहां पश्चिम बंगाल में गठबंधन को लेकर उनके ही बड़े नेता एक मत नहीं है। जहां आनंद शर्मा द्वारा ट्वीट कर वहां के गठबंधन को कांग्रेस के सिद्धांतों के विपरीत बताया जा रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल के कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि आनंद शर्मा सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए इस तरीके के ट्वीट लगातार कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का यह कहना गलत नहीं है कि यदि आनंद शर्मा वास्तव में इस गठबंधन के बारे में उसकी वास्तविकता जानने के इच्छुक होते तो वह एक फोन कर मुझसे सारी स्थितियां जान सकते थे, लेकिन ट्वीट कर अपने को दूसरों के आंखों में अच्छा साबित करने की दृष्टि से उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। यह एक विचित्र स्थिति जरूर है। तमिलनाडु में लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने को स्थापित करने की जद्दोजहद कर रही है। तेलंगाना जैसे प्रदेश में जहां भाजपा का कोई नामो निशान नहीं था, वहां नगर निगम के चुनाव में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, गृह मंत्री अमित शाह तक ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी, वह सबके सामने है। और यही वजह है कि वहां कांग्रेस पार्टी नगर निगम के चुनाव में चौथे नंबर पर ढकेल दी गई। यहां भाजपा जहां पूरे देश में अपने को स्थापित करने के लिए पूरी ताकत, पूरी प्रतिष्ठा लगा देती है, वहीं कांग्रेसी अपने ही बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर निकालने के रास्ते तराशते देखे जा सकते हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद को जिस ढंग से
उनकी शिकायतें की गई, उनके बारे में कांग्रेसियों के द्वारा आलोचना की गई, यहां तक कि जम्मू में गुलाम नबी आजाद का पुतला तक फूकने का काम किया गया। वह किसी के भी समझ से परे है। दरअसल पिछले दिनों राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद के विदाई के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके पक्ष में कुछ घटनाओं को उल्लेखित कर, कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए तारीफ की गई थी, जिससे कांग्रेसियों को खुश होने की जरूरत थी। लेकिन इसके बजाय चूंकि उनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर दी गई, इसलिए गुलाम नबी आजाद की पूरी राजनीतिक स्थिति को ही संदिग्ध मान लिया गया कांग्रेसियों के द्वारा कि गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं, वह भाजपा में जाने लगे हैं। यह सब खिचड़ी कांग्रेसी खुद पकाने लगे। सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों गुलाम नबी आजाद द्वारा राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा गया, लेकिन उनके द्वारा समय देना उचित नहीं समझा जा रहा है। कुल मिलाकर जिस ढंग से कांग्रेसी अपने नेताओं के नेतृत्व को ही नहीं मानते हैं, वो अपने नेताओं के बारे में ईमानदारी से उनकी सोच नहीं रहती है, वह कांग्रेस के लिए एक बड़ा घातक स्थिति जरूर हो जा रही है। यही नहीं, कांग्रेस नेतृत्व यानी कि राहुल गांधी पर जिस ढंग से कांग्रेसी नेता ही लगातार सवाल उठा रहे हैं, पिछले दिनों कपिल सिब्बल द्वारा इशारे में ही जिस ढंग से राहुल गांधी पर तमाम कमेंट किए गए, वह सबके सामने है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में जिस ढंग से नरेंद्र मोदी, अमित शाह के नेतृत्व में लोग कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक में एक उत्साह देखने को मिलता है, एक ऐसी स्थिति उनके अंदर एक ऐसा हौसला देखने को मिलता है जिससे वो हर लड़ाई लड़ने के लिए बेताब दिखने लगते हैं। उनकी इस बेताबी से बहुत दूर हटकर कांग्रेसियों की जिस ढंग से कार्यशैली है, वो आने वाले दिनों में कांग्रेसियों के लिए निश्चित रूप से एक घातक स्थिति है और वो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कब बन पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल जरूर है। कुल मिलाकर आवश्यकता इस बात की है कि इस लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत जरूर है। इसे कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस को अपने लोगों को एकजुट कर उनको नेतृत्व देने की जरूरत है, और यदि ऐसा नहीं